झांसी ललितपुर से सांसद अनुराग शर्मा महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में ऑपरेशन स्माइल इंगा हेल्थ फाउंडेशन और वीरांगना फाउंडेशन ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में कटे होंठ और कटे तालू से पीड़ित बड़ी संख्या में बच्चों के निःशुल्क ऑपरेशन कराने जा रहे हैं। इसका आयोजन 5 से 13 फरवरी तक किया जाएगा। ये 4 संगठन कटे होंठ और तालू विकृति वाले 200 से अधिक बच्चों को व्यापक चिकित्सा मूल्यांकन प्रदान करने के प्रयासों को संयोजित करेंगे और इसमें से 120 से अधिक बच्चों को जीवन बदलने वाली सर्जरी मिलेगी। इससे सांसद अनुराग शर्मा के प्रयासों से बच्चों के चेहरे पर मुस्कान वापस आएगी। सांसद ने बताया कि इस शिविर में ऑस्ट्रेलिया, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फिलीपींस, स्वीडन, ब्राजील, घाना, मलावी, जापान, कनाडा और भारत के चिकित्सा विशेषज्ञ और गैर चिकित्सा स्वयं सेवकों की एक बहुविषयक टीम की मेजबानी करेगी, जो रोगियों को सर्जरी और व्यापक देखभाल प्रदान करेंगे। सांसद शर्मा अन्य सभी अप्रत्यक्ष लागतों जैसे रोगी और परिवार के परिवहन, आवास व भोजन का भी खर्च स्वयं निर्वहन कर रहे हैं। मरीजों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। पूरे मिशन के दौरान मरीजों और उनकी देखभाल करने वालों के लिए महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में स्थित ग्यासी देवी धर्मशाला में आवास उपलब्ध कराए हैं। उनकी टीम ने मिशन के लिए सब कुछ व्यवस्थित करने के लिए लगन से काम कर रही है। सांसद अनुराग शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वस्थ झांसी, सुरक्षित झांसी हमारी प्रतिबद्धता है। कटे होंठ और कटे तालू के साथ पैदा हुआ बच्चा सामाजिक रूप से हाशिए पर रखा जाता है। विभिन्न सामाजिक कलंक और वर्जनाओं के कारण उन्हें समाज द्वारा तिरस्कृत कर दिया जाता है। ये बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। कभी कभी तो पूरे परिवार को ही समाज द्वारा बहिष्कृत कर दिया जाता है। एक साधारण सर्जरी बच्चे और परिवार को फिर से समाज में शामिल करने में सक्षम है। इसलिए हम ये विशेष निःशुल्क सर्जरी शिविर का आयोजन कर रहे हैं। अब तक बुंदेलखंड के झांसी, ललितपुर सहित 7 जिलों के अलावा औरैया, उन्नाव, फतेहपुर, इटावा व कन्नौज जैसे जिलों के मरीजों ने मुफ्त कटे होंठ और तालू शिविर के लिए पंजीकरण कराया है। इसके अतिरिक्त श्योपुर, भिंड, सागर, पन्ना, छतरपुर, इटावा, सतना, मुरैना और शिवपुरी सहित पड़ोसी मध्य प्रदेश के जिलों के मरीजों को भी शिविर में सर्जरी प्राप्त करने के लिए पंजीकृत किया गया है। सभी मरीज 4 फरवरी को झांसी आएंगे और उनका सफल ऑपरेशन होगा। उन्होंने बताया कि ऐसे बच्चे जो सुन नहीं पाते हैं, जिनकी उम्र 5 साल से कम है, ऐसे बच्चों को सुनने और बोलने की क्षमता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा विशेष अभियान को झांसी में गति दे रहे हैं, जिसमें 5 से अधिक बच्चों की सफल ऑपरेशन के दौरान इनमें कोक्लियर इम्प्लांट कर दिया गया है। यह बच्चों को सुनने और बोलने की क्षमता विकसित करने के लिए एक विशेष अभियान है। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा ने ऑपरेशन स्माइल के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 40 वर्षों से ऑपरेशन स्माइल दुनिया के दूर दराज के हिस्सों में सुरक्षित व समय पर सर्जिकल देखभाल पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। ऑपरेशन स्माइल एक अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल चैरिटी है, जिसका 80 से अधिक देशों के हजारों चिकित्सा स्वयंसेवकों का वैश्विक नेटवर्क 60 से अधिक देशों के बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए समर्पित है। 1982 में अपनी स्थापना के बाद से ऑपरेशन स्माइल ने कटे होंठ, कटे तालू और चेहरे की अन्य विकृतियों के साथ पैदा हुए बच्चों और युवा वयस्कों के लिए 2,40,000 से अधिक मुफ्त सर्जिकल प्रक्रियाएं प्रदान की हैं। संसाधन की कमी वाले वातावरण में दीर्घकालिक पर्याप्तता बनाने के लिए ऑपरेशन स्माइल डॉक्टर्स और स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित करता है। इस दौरान वीरांगना फाउंडेशन की पूनम अनुराग शर्मा ने बताया कि उनका संगठन स्माइल ऑपरेशन में सहयोग की भूमिका के बारे में बताएगा। उन्होंने बताया कि संगठन द्वारा बुंदेलखंड में महिला सशक्तिकरण सहित समाज के वंचित तबके को मुख्यधारा से जोड़ने का काम कर रही है। बच्चों का ऑपरेशन सुने, क्या पूरी योजना है, कब से कब? 160 ऑपरेशन बच्चों को हम लोग यहाँ पे चिन्हित करवा रहे हैं, जिसमें से हम उम्मीद करते हैं कि 120 बच्चों के ऑपरेशन स्माइल के तहत, इनके डॉक्टर्स के तहत ऑपरेशंस हो पाएंगे। ऑपरेशंस की तारीख तकरीबन 6 से 13 तारीख तक है। इसमें विशेष रूप से बहुत विशेषज्ञ लगते हैं और इसमें आपके पास ऑर्थोडेंटिस्ट, एनेस्थीसिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, प्लास्टिक सर्जन्स, अलग अलग किस्म के डॉक्टर्स का काम लगता है। यहाँ तक कि बच्चों की साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी करनी पड़ती है और बहुत सारे बच्चों को एक बार वापस बोलने का सिखाना पड़ता है। तो इस तरीके के डॉक्टर्स, तकरीबन 32 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स 12 देशों से झांसी आ रहे हैं और ऑपरेशन स्माइल के तहत में ये सारे ऑपरेशन मेडिकल कॉलेज में किए जाएंगे। इन बच्चों की इनके पास लिस्ट बन चुकी है। हम लोगों ने इसका से ज़्यादा प्रसार किया है और अभी भी लोग अपने रजिस्ट्रेशंस कभी कभी भेजते हैं।
कोशिश ये की जाएगी कि सारे बच्चों को उस निर्धारित पीरियड में, क्योंकि डॉक्टर्स बड़े लिमिटेड रहते हैं और विदेशों से आ रहे हैं, तो उस निर्धारित पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा सर्जरीज करें। वीरांगना फाउंडेशन क्या मदद कर रही है? वीरांगना फाउंडेशन इसमें जो बच्चे आ रहे हैं और उनके परिवार आ रहे हैं, उनके रहने की व्यवस्था, उन लोगों को झांसी में रखने की व्यवस्था, उनका खाना पीना, उनको लाना ले जाने की व्यवस्था में अपना सहयोग देगा। बाकी जो ऑपरेशन स्माइल के तहत खर्चा हो रहा है वो ऑपरेशन स्माइल और उनके जो डोनर्स हैं वो उसमें अपना योगदान दे। सर 8 फरवरी से आप एक और मिशन शुरू करने जा रहे हैं CSC वो मिशन क्या है बता दीजिए। वो एक कॉक्यूलर इम्प्लांट का है और वो ये है कि बहुत सारे बच्चे, हम लोग बहुत बार ये देखते हैं कि बच्चा बोलता नहीं है और जब बोलता नहीं है तब पता चलता है कि बच्चा सुन नहीं, तो हम लोग सोचते हैं गूंगा बहरा हो गया, पर ये बच्चों की कंडीशन कुछ लोग बच्चों की रिवर्सिबल होती है, पर प्रोवाइडेड उसमें कंडीशन ये है कि वो 5 साल से नीचे का होना चाहिए। ये ऑपरेशन भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, महंगा है। माफ करिएगा, ये आग्रह करके हमने कोक्युलर इम्प्लांट्स का यहाँ पे शुरुआत करी है और अभी तक 5 बच्चों का ऑपरेशन हो चुका है। ये तकरीबन 5 से 6-7 लाख रुपए के बीच में एक ऑपरेशन बैठता है और ऐसे ही एक 8 तारीख के बाद जो हमारे लोग वृद्ध अवस्था में पहुंचते हैं, उनको चश्मों की जरूरत पड़ती है, हियरिंग एड्स की जरूरत पड़ती है, तो ये हर ब्लॉक लेवल पर ऐसे लोगों से मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि अपने आप को जाकर रजिस्टर कराएं। इनको किसी उपकरण की जरूरत है जिसमें जीवन आगे इनका अच्छी तरीके से व्यतीत हो सके, कोई इनको सहायता की जरूरत है, तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित करा के हर ब्लॉक लेवल पे ये प्रयास भी शुरू कर दिया। सो वी आर डूइंग इंग्लिश हिंदी, ठीक है, अच्छा ठीक है, हिंदी इंग्लिश ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वीरांगना फाउंडेशन और महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के साथ पार्टनरशिप करके यहाँ पे 6 फरवरी से 13 फरवरी तक 120 बच्चे का, जिनके क्लेफ्ट लिप और पैलेट होते हैं, कटे हुए होंठ और कटे हुए तालू होते हैं, उनका सर्जरी कर रहे हैं। 120 सर्जरी करेंगे, जिसके लिए करीबन 160 रजिस्ट्रेशन हमारे हो गए हैं। हम चाहते हैं कि 220 बच्चों का हम रजिस्ट्रेशन करें। इसके लिए 12 देशों से डॉक्टर्स आ रहे हैं, सर्जन, प्लास्टिक सर्जन, मैक्सिलोफेशियल सर्जन, फिर एनेस्थेशियोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, स्पीच थेरेपिस्ट, साइकोसोशल केयर प्रोवाइडर और नर्सेज, पूरा सपोर्ट टीम आ रहे हैं। टोटल करीबन 50 से ज़्यादा डॉक्टर्स आ रहे हैं, जिसमें से 30 से ज़्यादा डॉक्टर्स 12 देशों से हमारे देश के बाहर से आ रहे हैं। 5 तारीख तक बच्चों का हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। 6 तारीख सब बच्चों का स्क्रीनिंग होगा, जिसका मतलब हर एक स्पेशलिटी के डॉक्टर बच्चों को देखेंगे 6 तारीख को। फिर 8 तारीख से लेकर 13 तारीख सर्जरी होगा।